Hello student, myself Rahul Srivastava sir. Today I am going to teach you Science for class 4 chapter 8 air. You know a few things about air already. For example, that it is a mixture of gases. आप हवा के बारे में कुछ बातें पहले से ही जानते हैं. उदाहरण के लिए ये गैसों का मिश्रण है. In class 3, you learn some things about the way gases behave. Can you complete the caption under this picture to say something about the way air behaves? कक्षा 3 में आप कुछ चीज़ सीखे हैं. जिस तरह से गैसों का व्यवहार करते हैं. क्या आप हवा का व्यवहार करने के बारे में कुछ कहने के लिए इस चित्र के अंतर्गत कैप्सूल को पूरा कर सकते हैं. आपके सामने जो मतलब चित्र दिया हुआ है, 3 चित्र दिए हुए हैं. पहला में आप देखिएगा कि एक मतलब जो हमारे पास ये होते हैं बैलून्स होते हैं. बैलून्स को हम लोग क्या करते हैं कि बैलून्स को हम लोग उसमें एयर भरते हैं, फूंकते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जितना भी उसमें एयर जाता है वो फैलते जाता है. दूसरे में आप देखिएगा, दूसरे फिगर में कि एक आपका स्केल है. स्केल में क्या किया गया, एक उसका जो दोनों सिरा है उसके एक किनारे एक मतलब हवा भरा हुआ बैलून को बांध दिया गया. दूसरे में एक सिंपल बिना हवा भरा हुआ बैलून रखा गया है. और तीसरे फिगर में आप देखिएगा कि पिस्टल होते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है. तो उसका फिगर आपके सामने तीसरे फोटो में आपको दिया गया है. इसको हम देखते हैं. आगे देखते हैं मोर अबाउट एयर. वी नो व्हाट ऑफ द थिंग अराउंड अस बाय देयर कलर, स्मेल, टेस्ट और फील. हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ लगभग जितनी भी चीज़ हैं कि सब क्या होते हैं, कलर. सब में हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं वो कलर होते हैं जिसको हम लोग देख पाते हैं. कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें स्मेल होते हैं, टेस्ट होती है, और बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम फील करते हैं. तो व्हाट अबाउट एयर, एयर के क्या है, एयर के बारे में हम जानते हैं. तो एयर इज़ ट्रांसपेरेंट, हवा पारदर्शी है. एयर अबाउट नॉट हैव एनी कलर. व्हाट इज मोर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू. हवा का कोई रंग नहीं है. क्या अधिक है या पारदर्शी है या देखने के माध्यम से. When you look out of a window, you can see everything outside clearly. हम लोग क्या मतलब जब भी हम लोग खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमको क्या होता है, सब कुछ एकदम क्लियर, एकदम फ्रेश दिखाई देता है. बट इफ़ द कर्टेन्स आर ड्रॉन यू कैन नॉट. मतलब कुछ ऐसे कुछ मतलब, लेकिन यदि पर्दे खींचे जाते हैं तो आप नहीं, हम क्या होता है, हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग नहीं कर सकते. थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपिक्यू. जिन चीज़ों के माध्यम से आप नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी कहा जाता है. Cloth, paper, wood and metal are example of things that are obscure. अपारदर्शी जो होते हैं जैसे हमारे कपड़े हुए, पेपर हुआ, लकड़ी हुआ, या जो मेटल होते हैं वो हमारे ये एग्जाम्पल होते हैं अपारदर्शी के. थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट्स. चीज़ें जो आपके माध्यम से देख सकते हैं उनको हम लोग पारदर्शी कहते हैं. गिलास, वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट. कांच हुआ, पानी एंड हवा पारदर्शी है. हैव यू नोटिस दैट यू कैन नॉट सी वेरी फार व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर, से ड्यूरिंग ए डस्ट स्टॉर्म. एयर स्टॉप्स बीइंग ट्रांसपेरेंट व्हेन इट कैरीज a lot of dust, smoke or water droplets. Clouds
clouds of water droplets near the ground are called mints या tog, depending on how thick they are. Mist is lighter than fog and G mixed with smoky smoke. क्या आपने देखा है जब हवा में बहुत धूल होती हैं तो आप बहुत दूर नहीं देख सकते। धूल के तूफान के दौरान कहते हैं वायु पारदर्शी हो जाती है जब उसके ढेर सारे धूल, धुआं और पानी की बूंदें होती हैं। जमीन के पास पानी की बूंदों के बादल को कोहरे या टोंग कहा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कितनी मोटी है। धुंध कोहरे से हल्का है और धुएं के साथ मिलकर धुंध है। एयर हैज नो स्मेल और टेस्ट। हवा का जो क्या होता है, हवा में गंध और स्वाद दोनों नहीं होता है। यू मस्ट हैव ब्रेथ थ्रू योर माउथ sometime when you have had a blocked nose. Does air have any taste? It does not. Nor does it have any smell. Thoughts it carries the smell of other things. For example, food cooking in the kitchen, incense, flowers, and perfume. Each of these things give out teeny particles that smell of them. These particles are carried by air, and since air flows and spreads out, they are carried to our nose even if we are numb. आपको नाक बंद होने के कुछ समय बाद आपने मुंह से सांस ली होगी। कभी होता है ऐसा, हम लोग कभी हम लोग पेटकल करते हैं कि नाक को बंद कर देंगे, या कभी तबीयत खराब होती है, सर्दी होती है तो उसमें हम लोग का क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर मुंह से सांस लेते हैं। क्या हवा में कोई स्वाद होता है? उदाहरण के लिए रसोई में खाना पकाने, धूप, फूल और परफ्यूम का जो स्मेल होता है उससे भी नहीं होता। ना ही इसमें कोई गंध होता है। इनमें से प्रत्येक चीज़ छोटे कणों को निकाल देती है जो उसे गंध देते हैं। यह कण वायु द्वारा प्रवाहित होती है, और चूंकि वायु प्रवाहित होती है तथा फैल जाती है, इसलिए ये कण हमारी नाक तक ले जाते हैं। कभी होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ हम पूजा करते हैं तो जो हमारा मैस स्टिक होता है, अगरबत्ती, हाँ, हम लोग धुआं करते हैं, धूप करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम यूज करते हैं। तो आप देखिएगा कि हम अंदर रूम में परफ्यूम यूज करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, उसका स्मेल कुछ देर के बाद हम क्या होते हैं, बाहर जो हमारा रूम होता है उसमें तक, वहाँ तक स्मेल जाता है। तो ये कैसे जाता है? तो जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज मूव करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उसी माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह तक वो फैल जाता है। डिस्टेंस अवे, हाउ फार अवे डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द स्मेल इज, हाउ मच मोमेंट्स देयर इज इन द एयर एंड हाउ शार्प आवर सेंस ऑफ स्मेल इज। कितने दूर गंध है, यह इस बात पे निर्भर करता है कि हवा में कितनी महक है और हमारी गंध कितनी तीव्र है। हाउ एयर इज यूजफुल, हवा कैसे उपयोगी है? द अर्थ इज कवर्ड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर called the atmosphere. It is the thickest near the sea and become thinner as one goes higher up into the mountain. The earth is not the only planet with an
atmosphere, but our atmosphere is special because it helps us live in general. पृथ्वी वायु के एक कंबल से ढकी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह समुद्र के पास का मोटा होता है और पहाड़ों की और ऊंचाई के साथ पतला होते जाता है। पृथ्वी केवल एक वायुमंडल के साथ ग्रह नहीं है, लेकिन हमारा वातावरण विशेष है क्योंकि यह हमें जीने में मदद करता है। समानता It protects us from some harmful ray on the sun and keep the earth warm enough for living being, neither too cold nor too warm. यह हमें सूर्य से जो मतलब हानिकारक किरणें निकलती है उससे बचाता है और पृथ्वी को जीवित रहने के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। जितना हम लोग को चाहिए, गर्मी चाहिए, उतना ही मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द गैसेज इन एयर। अब हम हवा में गैसों की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन, अबाउट 1/5 ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। वी आर मोस्ट लिविंग बीइंग नीड इट फॉर respiration or to get energy from food. There is another very important thing for which oxygen is needed, that is burning. When something burns, it combines with oxygen. In this case, to energy is given out. That is how we get energy by burning fuels. लगभग 5वां हवा ऑक्सीजन है। हम और अधिकांश जीवित प्राणी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो लिविंग बीइंग्स हुए जीवित प्राणियों को सांस के लिए इसकी आवश्यकता है या भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जल। दैट इज बर्निंग, मतलब हम लोग जो जलता है, जल रहा है, जब कुछ जलता है तो आप देखते हैं कि कहीं मतलब आग लगा हुआ है, आग कहीं आग लग जाती है, जलता है, तो वहाँ पे अगर हवा चलने लगी, हवा चलने तो वहाँ क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलने, हवा चलने लगता है ऑक्सीजन में, तो क्या होता है कि देखेंगे कि ज़्यादा मतलब आग बहुत तेज़ी से मतलब फैलने लगता है चारों तरफ। तो ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जलने में उसको हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, जिससे ऊर्जा बाहर दी जाती है। इसी तरह ईंधन जलाने में हमें ऊर्जा मिलती है। अब इस चैप्टर में ऑक्सीजन तक हमने पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको नाइट्रोजन, वाटर वेपर के बारे में बताएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और बात, चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।